आप सुन रहे हैं द रिवर्स ऑफ वेलनेस क्वीन। दिल्ली की कड़ाकेदार ठंड और एक लड़की नंगे पैर सड़क पर दौड़ती हुई, हाथों में एक बैग जिसमें नोटों की भरी कट्टियां थी, गले में मंगलसूत्र, लेकिन मांग सूनी, चेहरे पर बेहिसाब खूबसूरती और उससे ज्यादा डर। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ या सही, पर बस ये आखिरी मौका था मेरे पास मेरे प्यार को पाने का। और ये मौका मैं जाने देना नहीं चाहती थी। मैं आ रही हूँ विराट, मैं आ रही हूँ। उस लड़की ने हाफते हुए कहा। वो एक सुनसान फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही नहीं। वो लड़की रूह उस खंडर के अंदर दाखिल हुई। तुम आ गई रू। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? कहीं राजवीर को तो कुछ पता नहीं चल गया ना? विराट वालिया, रूह के बचपन का दोस्त और इश्क भी। हालांकि रूह की शादी हो चुकी थी राजवीर जिंदल से। उसके पापा और राजवीर के दादाजी ने जबरन ही शादी करवा दी थी। 3 महीने हो चुके थे, लेकिन रूह का दिल अब भी सिर्फ विराट के लिए ही धड़कता था। एक दिन अचानक विराट ने प्लान बनाया। घर से पैसे लेकर दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। और आज रूह घर छोड़कर और पैसे लेकर आ चुकी थी हमेशा के लिए विराट के पास। राजवीर घर पे रहता ही कहाँ है, और उसका और भाई और दोस्त पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। दर्द में भी रूह मुस्कुरा उठी। विराट को देखते ही उसका सारा दर्द गायब हो गया। हालांकि उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन विराट का चेहरा देखते ही न जाने वो क्यों सब भूल ही जाती थी। लाओ ये बैग मुझे दे दो और तुम यहाँ पर बैठो। ये रहे हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स। यूएस के हैं। बस यहाँ पर साइन कर दो। अगर शक है तो पढ़ लेना। विराट ने बैग लिया और पेपर रूह के हाथों में थमा दिए। रूह विराट पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, इसलिए उसने कुछ भी पढ़े बिना तुरंत साइन कर दिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विराट, रूह ने बड़े ही प्यार से विराट को देखते हुए कहा। यही तो तुम मात खा गए सिस्टर। रूह के कानों में एक तेज आवाज पड़ी। ये थी यामिनी बंसल, रूह की छोटी बहन। रूह उसे देखकर चौंक गई थी। यामिनी तुम यहाँ? विराट ने तुम्हें यहाँ बुलाया है? लेकिन विराट तुम जानते हो ना यहाँ पर कितना खतरा है, फिर भी तुमने यामिनी को यहाँ पर बुलाया। रूह ने यामिनी की फिक्र जताई। खतरा तुम्हारे लिए है बहना, मेरे लिए नहीं। जो पेपर्स तुमने अभी साइन किए हैं ना, वो तुम्हारी फैक्ट्री के है, जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी। अब से वो फैक्ट्री मेरी हुई। कहते हुए यामिनी ने एक अजीब तरीके का केमिकल रूह पर छिड़क दिया। तेज गंध केरोसिन की थी। रूह का दिल कांप उठा। ये क्या कर रही हो यामिनी? रुको, मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ है ना, ये क्या बोल रही हो? रूह की चीख निकल गई। नहीं मेरी प्यारी बहना, तेरी माँ मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ का नाम है रीना बंसल। तो न जाने किस गंदी खून की औलाद है। हाँ, शायद तुझे डैड की नाजायज औलाद बोल सकते हैं। रूह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, और होता भी कैसे। पूरी जिंदगी जिसे रूह ने अपना समझा, आज वही इंसान उसे ऐसे बोल रहे थे, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। और पता है तुझे, आज मैं ये सब क्यों बता रही हूँ तुझे? क्योंकि ये तेरा आखिरी दिन है। और विराट, वो तो कभी तुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये सब हमारा प्लान था, तुझे फंसाने का। अब तो राजवीर भी तुझसे नफरत ही करेगा।
रूह की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे यामिनी ने राजवीर के प्रति उसके मन में नफरत की आग जला दी थी और कैसे वो विराट के प्यार में दिन ब दिन अंधी होती जा रही थी। यामिनी ने बस चंद शब्दों से रूह की जिंदगी की सच्चाई उसके सामने लाकर खड़ी कर दी थी। रूह को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या कहे। विराट, तुम तो कुछ बोलो, हमारे बीच कुछ तो था ना, वो सब गलत नहीं हो सकता, मैंने महसूस किया है वो सब। बोलो ना प्लीज, बोलो ये सब झूठ है, बताओ ना, यामिनी मजाक कर रही है ना? तुम्हारे चेहरे का ये दाग देखकर मुझे घिन आती है। रूह, मैं राजवीर से बैर नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हें तो आज मरना ही होगा। तो मिलते हैं अगले जन्म में। तब तक के लिए गुड बाय। विराट ने लाइटर जलाया और उसे रूह की तरफ फेंक दिया। आह, प्लीज, प्लीज कोई बचाओ प्लीज। विराट, यामिनी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, आह प्लीज। उस खंडर में लगातार रूह की चीखें गूंजती रही, लेकिन ना तो विराट रुका, ना ही यामिनी। उन दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर रूह की क्या गलती थी? प्यार करना या विश्वास करना? जिन दोनों को वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उन दोनों ने ही मिलकर आज उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। क्या रूह की जिंदगी बस यहीं तक थी? क्या उसका सफर बस यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर शुरू होने वाला है रूह की जिंदगी का एक नया सफर? जानने के लिए सुनते रहिए द रिवर्स ऑफ विलनेस क्वीन, मेरी यानी आरजे केजे के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।